यहाँ भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और वो बांग्लादेश की जानिब से है, जहाँ बांग्लादेश ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखाई हैं भरपूर तरीके से। आईपीएल की कवरेज पर पाबंदी लगाने का मंसूबा है क्योंकि उनके क्रिकेटर को कोलकाता नाइट राइडर्स से आउट किया गया और उसके बाद बांग्लादेश ने फैसला किया कि वो जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत और श्रीलंका उसे जॉइंटली होस्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने वही सूरत हाल और वही मुतालबा किया जो भारत ने तब किया जब पाकिस्तान को होस्ट कर रहा था एशिया कप को। तो भारत ने कहा हमने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलने, हमारे मैचेस दुबई या किसी और जगह मुंतकिल किए जाएं। तो अब इसी दलील को बुनियाद बना के बांग्लादेश भी सीधा हो गया और बांग्लादेश ने कहा कि हमारे मैचेस भी भारत की बजाय श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। ये हुआ क्या है, इस पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनको हमने ज़हमत दी। मिर्ज़ा साहब, ये किसी ज़माने में तो बहुत ही संगत थी बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड की और भारत की। ये हुआ क्या है जो बांग्लादेश इस नहज तक पहुंचा है? कहानी कहां से शुरू होती है और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेटस क्या है बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेटिंग टर्म्स का? देखिए डामी, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कर दिखाया है। और बांग्लादेश, जिसे एक जमाने में कहा जाता है कि भारत का बगल बुच्चा है, वो अब आंखें दिखा रहा है और बिल्कुल सही वक्त पे उसने किया है कि इस वक्त हलचल मची हुई है भारत में कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में जाकर नहीं खेलती है, 3 मैचेस उसके भारत में T20 वर्ल्ड कप के, और कोलकाता में तो पहला मैच है 7 फरवरी को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, फिर मुंबई में भी मैचेस हैं। तो अगर बांग्लादेश भारत जाकर नहीं खेलता तो किस तरह से रीशेड्यूल किया जाएगा इस टूर्नामेंट को, श्रीलंका लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो धचका लगा है। और असल मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान से। मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की जो फ्रेंचाइज है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा। वाहिद क्रिकेटर था बांग्लादेश का, लेकिन बीसीसीआई ने कहा आईपीएल के मुंतजमीन को कि आप इसको मत खिलाएं। अब उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। तो फिर बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को आईपीएल से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ। और बांग्लादेश वैसे भी चाह रहा था, क्योंकि अगर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत आती तो उसके खिलाफ भी मुजाहरे होते इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से। तो अब जिस तरीके का स्टैंड लिया, अब उन्होंने देखे एक्सट्रीम पर चले गए। उन्होंने कहा आईपीएल के मैचेस जो है वो बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को लेटर लिखा, हिस्सा नहीं लेगी, बसूरत दीगर आप उसके मैचेस जो है श्रीलंका में कराए जाए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर है। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा बरामद होता है। मिर्जा साहब, ये यानी भारत ने मिसाल कायम की थी ना, पाकिस्तान जब होस्ट कर रहा था तो उन्होंने कहा हमारे मैचेस यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर दिए जाएं। तो ये तो ऑलरेडी एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट मौजूद है। तो अब आईसीसी का इम्तिहान होगा ना कि वो बांग्लादेश को क्या वैसे ही फैसिलिटेट करता है जैसे भारत को किया गया। देखिए वक्त कम है, दरअसल आईसीसी का अब कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत के जो मामलात थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले गुज़िश्ता साल के अवाइल में 2-3 महीने पहले बातचीत शुरू हो चुकी थी कि भाई इसको उधर शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब आखिरी लम्हे पर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कोलकाता में मैच है बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज से। कैसे सारी चीजें वो मैनेज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है जामी। और 20 टीमें इस मरतबा हिस्सा ले रही है, इटली की टीम भी है, और बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, इंग्लैंड है, नेपाल है और इटली है। और अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आईसीसी क्या कदम उठाता है, क्योंकि आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जयेश शाह साहब क्या फैसला करते हैं, अगर सही फैसला नहीं हुआ तो बड़ा जबरदस्त धचका लगेगा T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां खड़ा है इस सारे तनाजे में? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन क्या है इस सारे तनाजे में? पाकिस्तान की पोजीशन की बात कर रहे हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ भी तो आईपीएल मैचेस नहीं आते, तो क्या बांग्लादेश में भी आईपीएल मैचेस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई? और जो बांग्लादेश का स्टांस है उसको लेकर के पीसीबी कहाँ खड़ा है? देखिए पीसीबी तो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, 1999 में आपको याद होगा नॉर्थहैम्पटन में हम बांग्लादेश से मैच हार गए थे, वो मैच खेल रहे थे, वो बांग्लादेश के साबिक कप्तान है, जब हमने कहा था कि भाइयों से हार गए। लेकिन अमीनुल इस्लाम बुलबुल चूंकि रिजीम चेंज हुआ वहां पर और जिस तरह से ये हुकूमत आई, तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल को उन्होंने फौरन नजमुल हसन की जगह प्रेसिडेंट बना दिया। बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है उसके वजीर जो है आसिफ नजमुल,
उन्होंने भी कहा सख्त स्टैंड ले, और कल भी मीटिंग हुई तो पाकिस्तान का सपोर्ट तो बांग्लादेश के साथ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया उसके हक में, अभी वो देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकम्मल ताउन होगा बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो मिर्जा साहब, अगर बिलफर्ज आप कह रहे हैं दिन काम है और रीस्केड्यूल करना अगर आईसीसी के लिए मुश्किल होता है, भारतीय हेजमनी अपना काम दिखाती है, तो उस सूरत में इस बात के कितने इम्कानात होते हैं क्योंकि टीम भारत ट्रैवल ही ना करे बांग्लादेश, और फिर क्या होगा, वो ग्रुप में बांग्लादेश के बगैर मैचेस खेले जाएंगे? उससे जामी फिर बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स T20 वर्ल्ड कप के बहुत महंगे बिके और ब्रॉडकास्टर ने जिद की कि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाए। अगर बांग्लादेश बैकआउट करता है तो मैचेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 मैच होंगे बांग्लादेश के टोटल जो ग्रुप के मैच हैं, और फिर उसके बाद अगर वो आगे क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए, उस ग्रुप से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है, तो हो सकता है बांग्लादेश भी क्वालिफाई कर जाए। तो ये एक बड़ा धचका लगेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, और आईसीसी किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो लान तान विद इन इंडिया हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि एक मामले को आपने मुस्तफिजुर रहमान के इशू बनाया, बाकी मामलात पर आप कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब है मोदी हुकूमत जो है वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है, और देखते हैं कि इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। मिर्जा साहब, क्या जैसे वो बिग 3 वाली स्टोरी थी, क्या ये भी मुमकिन है कि भारतीय इस रवैये या हेजमनी के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये भी एक नया सीक्वेंस या एक नई जो मुसल्लस है वो क़याम में आए? श्रीलंका पे भारत का इन्फ्लुएंस है जामी, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका खुलकर जो है आएगा पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो एक मुसल्लस तो बनेगी, एक एग्जांपल सेट होती जा रही है। पहले पाकिस्तान ने बोला, जब भारत ने बोला हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम नहीं खेलेंगे। अब बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, तो एक आध मुल्क और अगर आ गया तो भारत की सारी जो चौधराहट है उसका धर्म तख्ता हो सकता है, और उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सोने की चिड़िया है। इसकी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स, इसके एडवर्टाइजमेंट सब महंगे बनिस्बत 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के, चैंपियंस ट्रॉफी के। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा माली नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब देखना है कि कैसे इंडिया या BCCI या ICC इसको टैकल करती है, क्योंकि मैं बांग्लादेश के हवाले से देख रहा हूँ उनके ऑफिशियल्स ने तो तय कर लिया कि हमने टीम नहीं भेजनी। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, तो वो कह रहे हैं हमारे मैचेस, हमारे ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में ले जाए जाएँ। IPL की जो मैचेस की कवरेज है वो भी बांग्लादेश में बैन करने का फैसला कर लिया गया, और वजह आपको बता दी मिर्जा साहब ने कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला गया था। एक ही प्लेयर थे जो खेल रहे थे वहाँ, पाकिस्तान की पोजीशन आपके सामने है। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की बारी आती है तो तब भारत को ICC फैसिलिटेट करता है, उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में या किसी और जगह मुंतकिल कर दिए जाते हैं, वो पाकिस्तान खेलने नहीं आते। यही शर्त और यही दलील बांग्लादेश भी अब खड़ी कर रहा है। ये सिर्फ एक क्रिकेट का मामला नहीं है, सियासी तौर पर भी अगर आप देखें, दिफाई तौर पर भी अगर आप देखें, तो हमें नज़र आता है कि बांग्लादेश की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। बल्कि रिसेंटली एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा था जहां भारत के ख़िलाफ़ नारे लगे स्टेडियम में बांग्लादेशी क्राउड की जानिब से। तो ये बहुत बड़ा एक डायनामिक शिफ्ट आया है बांग्लादेश की सियासत में, खेल में, उनकी सोच में,